तापसी नाम था उसका। जैसी सुंदर सुशील थी वो, वैसे ही उसके भाव विचार। उसको देखकर अनुमान लगाना कठिन था कि वो 2 जवान बच्चों की माँ है। उसके पति प्रशासनिक अधिकारी थे। उनकी पदस्थापना कटनी कलेक्टर थी। हम पड़ोसी थे। जब हम शिफ्ट हो रहे थे तब वे स्वयं ही घर आई थी और एक अच्छे पड़ोसी का धर्म बड़ी ही सदाशयता से निभाया था उसने। मैं प्रभावित हुए बिना न रह सकी थी। फिर तो कुछ ही दिनों में मिसेज राय से उसकी दी बनने में समय नहीं लगा था मुझे। हम आत्मीय संबंधों को सदैव प्रश्रय देते थे। वैसे भी हमारे बच्चे विदेश बस गए थे। कामकाज के सिलसिले में हम दोनों ने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना चाहा था, तो हम इंदौर में ही बस गए, क्योंकि प्रवीर मेरे पतिदेव की पहली पोस्टिंग यहीं रही थी और सौभाग्य से रिटायर भी यहीं से हुए। रिटायरमेंट के बाद प्रवीर ने अपना डिजाइनिंग हाउस खोल लिया था। आर्किटेक्ट भले रिटायर होते हैं कभी, अब नई पुरानी इमारतों को अपनी सोच से सजाते संवारते रहते हैं। मैं लघु उद्योग में हथकरघा संगठन से जुड़ी थी। समाज सेवा के साथ साथ अपने शौक को भी जीवित रखा था। लेखन और काउंसिल करती थी। दफ्तर छोटा सा खोल रखा था, जहां वो कारीगर और कशीदाकार ज्यादा आते थे जिनको कोई भी समस्या आती थी। सब साधती हुई मैं एक छोटा मोटा नाम बन चुकी थी। खैर, मुझको छोड़िए, तापसी को जानिए। तो मैं कहाँ थी? हाँ, तापसी हमारी पड़ोसी थी अपने गंभीर आवरण में। एक प्यारी सी नेह भरी तापसी को मैंने इन बीते वर्षों में जाना और उसके जीवन को भी। प्रवीर को भाई दादा कहती और मुझे दीदी। मैं पूछती ऐसा क्यों? तो कहती मेरे जीवन में दोनों रिश्तों की पूर्ति आप दोनों ने ही तो की है। ईश्वर ने भाई बहन दोनों ही नहीं दिए थे, जिसकी कमी आप दोनों ने पूरी कर दी। कहते हुए मेरे चरण छू लेती थी। इतनी सरल प्रेम है तो मैं भी नहीं थी। प्रवीर के शब्दों में वो हमेशा कहते थे, कुछ सिधाई अपनी दी को भी दे दे तापसी, तेरी तरह नहीं तो कुछ तुझसी ही बन जाए। कहते हुए हंस दिया करते थे और तापसी की आंखें क्यों भीग जाती थीं ये मुझको बहुत बाद में समझ आया। एक रोज श्यामली तापसी की एक पुरानी सखी आई थी उसके घर। बस उसने मुझको बुला भेजा, दीदी यदि व्यस्त न हो तो आ जाइए, साथ ही भोजन करेंगे। वैसे भी भाई दादा का तो आज एकादशी का उपवास होगा। मैंने देखा प्रवीर कोई नक्शा देख रहे हैं, बहुत तल्लीन हो। और मैं दबे पांव निकल आई। अपने अहाते को पार कर तापसी के गेट को पहुंची ही थी, एकाएक याद आया, अरे काजू कतली बनाई थी तापसी के लिए, वो तो भूल ही गई ले जाना। बड़ी को हुई। फिर वापस आई और डब्बे से मिठाई निकालकर प्लेट में रख ही रही थी कि इतने में प्रवीर आ गए। पूछने लगे, अरे आप कहाँ चली? जाने भार, मैं जी हूँ पड़ी क्या है आर्किटेक्ट साहेब, बेवजह क्यों कुछ भी कहते रहते हो? वो तो अच्छा है, सारे भृत्यगण चले जाते हैं इस वक्त तक, नहीं तो क्या सोचते? चलो हटो, जाने दो। तापसी ने बुला भेजा है। इतने में ही टेबल पर रखा गया मोबाइल झनझना उठा। प्रवीर हाथ में देते हुए बोले, अरे मेरी सौंदेश, तुम इस युगोत्सुम्र में फंसी रहो, मैं तो आज भी तुम्हारे इस लाल पाड़ के सुनहरी साड़ी के पल्ले सा तुमसे लिपटा रहूंगा। तुम्हारे शंखा पौला की चमक बनकर बनकर तुमको छूता रहूंगा। अच्छा जी, तो किसी बंगाली की हवेली को पुरानी से नई करने वाले हो? तभी इतना बंगाली प्रेम में डूब रहे हम, कहती हुई मैं हंसने लगी। फोन पर परली तरफ तापसी ही थी। कहने लगी, दी कहाँ है? जल्दी आइए, पेट में चूहे थक कर बैठक जमा चुके हैं, मुझको भूख लगी है। मैंने कहा, आ रही हूँ। ये तुम्हारे दादा भाई को बंगाली प्रेम हो गया है, अब 2-3 महीने की छुट्टी समझो। कहती खिलखिलाती हुई मैं तापसी की ओर निकल पड़ी। उस दिन नहीं मालूम था कि आगे जाकर ऐसा रहस्य उद्घाटन होगा जो मेरे विश्वास की अवधारणा को हिला सकेगा पर हाथ तोड़ नहीं पाएगा। तापसी कितनी सुरुचिपूर्ण है, ये उसके घर की नेम प्लेट से लेकर लॉन में रखी सुंदर लोहे की नक्काशी वाली कुर्सियां या कतार में लगे फूलों के पौधे या फर्न और क्रोटन्स से घिरा छोटा आर्टिफिशियल झरना, यूरोप की नक्काशीदार तराशी सुंदर सी सद्य स्नाता स्त्री का पुतला, एक अलग सी रौनक के लिए
उसकी मुस्कुराहट बलात् घर में आने वाले का ध्यान आकर्षित कर लेती। मैं हमेशा तापसी को कहती कि ये मुझको तुम्हारी याद दिलाती है, कितनी सुंदर, फिर भी कुछ सुनी, कितनी सजीव, फिर भी कुछ समाप्त सा हुआ लगता था। दोनों में साम्य था, बड़ा अजीब सा। सामने ही छोटी बैठक में जापानी स्टाइल के मोढ़े लगा रखे थे उसने, और छोटे बड़े पंखों को यूं फैला कर लगाया था दीवार पर, मानो मिनिएचर म्यूरल्स की झलक भी देकर उसने उस बैठक को अलग ही रूप दे रखा था। सिर्फ और शंकु दीवार पर यूं सजा रखा था मानो यही है जो बोलते होंगे, क्योंकि तापसी तो बस ब्रश और रंगों की भाषा जानती थी। घंटी बजाती इतने में दरवाजा खोल मेरे गले लग गई। कब से इंतजार कर रही हूँ, चलो भूख लग रही है। फिर बगीचे में खो गई थी है ना? मैंने मुस्कुरा कर देखा, प्यार से उसके गालों को थपथपा कर काजू कतली की प्लेट पकड़ा दी। फिर मीठा ले आई आप। श्यामली देखो दीदी आ गई कहती भीतर की ओर चली गई। मैं चप्पल किनारे उतार कर मुड़ी ही थी कि एक मध्यम कद, काठी की, थोड़ा भरे शरीर वाली, खुले बालों और अधरों पर गहरी लालिमा लगाए एक मध्यम आयु की महिला खड़ी थी, जिसने मेरे पैरों को छूने का उपक्रम करना चाहा। मैं थोड़ा पीछे हट गई और कहा, अरे खुश रहिए, मैं पैर नहीं छुलवाती। तो उसने बड़ी चाह के साथ कहा, प्रणाम, और कुछ ज्यादा ही हंसते हुए अपनी दोनों आंखों को गोल घुमाकर पहले ही से ज्यादा बड़ी मुस्कान को और बड़ा करके मुझको अपना परिचय दिया। मैं श्यामली, तापसी भाभी की सहेली। अब मैं चौंकी, भाभी और सहेली दोनों कैसे? खैर, तापसी की चुप्पी से समझ गई कि मुझे इसी बला को समझने को बुलाया है घर। तापसी ने वर्षों के अनुभवी हृदय ने जान लिया है कि काम मिला। श्यामली एक आर्मी अफसर की बेवा थी जो युद्ध में शहीद हो गए थे, और वह स्वयं एक समाज सेविका के तौर पर कार्यरत थी। सही तौर पर देखने में आकर्षक थी और उसकी वाणी में सम्मोहन था, पर मुझे उसकी आंखों में और बातों में साम्यता नहीं दिखी। वो कहना कुछ और चाहती थी और कहा कुछ और आता हो, ऐसे लोग मुझे जहर से लगते थे। भोजन करते हुए वो तापसी की तारीफों की पुल बांध रही थी। क्या खाना बनाया भाभी, मजा आ गया। रोहित क्यों फिदा नहीं हो भाई, इतनी गुणी जो है आप। तापसी एक क्षीण सी मुस्कान देकर चुप ही रही। मुझे कुछ अव्यवस्थित सा, बिखरा सा लगा। खैर, भोजन हुआ। डाइनिंग टेबल समेत थी तापसी, पर मेरी दृष्टि गई तो सोचा, पीली साड़ी में मोरपंखी रंग का प्रिंटेड ब्लाउज पहनी, एकांगी, छोटा सा पेंडेंट गले में, एक हाथ में कंगन, दूजे में घड़ी, छोटे से चेहरे पर बड़ी सी गोल लाल बिंदी, रेशमी बालों का ढीला सा जूड़ा डालकर उसने अपने आभामंडल को और बढ़ा लिया था। पता नहीं क्यों अचानक ही उन दोनों की तुलना करने लगी। कितनी अलग सी है तापसी यथा नाम तथा गुण, और श्यामली जंगली झरने सी, कुछ भीट सी। तापसी पान बना लाई। उसको पता है कि भोजन के बाद मैं घर का लगा पान खाती हूँ। उसने घर में ही पान की बेल लगा रखी है। पान खाकर हम बैठे बात करते रहे। उस दौरान भी मैंने देखा श्यामली बार बार अपनी बराबरी कर रही है। तापसी से जाने क्यों मुझे कुछ तैरता सा दिखा था। दोनों के बीच ख्याल था, साझा प्रेम या उसका दुख ही जानना था। शाम होने लगी थी। मैंने कहा, अब आप लोग बातें करो, मैं जाती हूँ, फिर मिलते हैं। ओके श्यामली, नाइस टू मीट यू। जी, कभी आइए हमारे गरीब खाने में, कहती हुई खड़ी हो गई। तापसी दरवाजे तक छोड़ने आई तो अस्ताचल का सूर्य प्रतिबिंब उसके गौरवन को पीत वर्णी दिखा रहा था। या